कलयुगी भक्त एंडी सीजन 2। शीर्षक मन का अंत। लेख आनंद कुमार शर्मा। प्रसारण यूट्यूब चैनल एंडी की डायरी ऑफिशियल। आदती की आदत कभी नहीं जाती। उधर नोचू के मरने के बाद एंडी तकरीबन 1 हफ्ते से दारू छोड़ चुका था। अब एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। घर में एक बेटी थी, वह अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। घर में पत्नी के साथ क्लेश भी धीरे धीरे प्रेम के रास्ते अपनाने लगे थे। आज 1 हफ्ते से एंडी के घर से झगड़ों की आवाज भी धीरे धीरे दरकिनार हो चली थी, मानो सब एकदम सही लय में चल रहा हो। एक रोज कंपनी में उसके साथ कार्यरत नाथू का जन्मदिन पार्टी था, जिसमें सभी लोग एक साथ दारू पी रहे थे। और वहीं थोड़ी दूर पर बैठा एंडी यही विचार कर रहा था कि मैं तो दारू छोड़ चुका हूं, मैं अब हाथ तक नहीं लगाऊंगा, पीने दो सबको। अभी अपने मन की अंतरात्मा से विचार कर ही रहा था कि नाथू टेबल के ऊपर रखी दारू की बोतल को उठाकर ग्लास में डालते हुए कहा, भाई तुम दारू नहीं पीते तो कोई बात नहीं, और पीना भी नहीं चाहिए, पर आज मेरा जन्मदिन है, आज तो पी लो बहुत कहने के बाद। आखिर एंडी अपने आप को समझाते हुए ग्लास आगे बढ़ा दिया। हाँ चलो ठीक है, आज ही की तो बात है, कल से नहीं पिएंगे। पार्टी खत्म होने के बाद मुंह में पान का बीड़ा दबाए घर आ गया था। अक्सर दारू पीने के बाद आदमी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एंडी अपने घर में कदम बहुत ही परख कर रख रहा था। उसकी हरकतों को देख चित्राली को कुछ अजीब लगने लगा। मन में यही ख्याल जागृत हो रहे थे कि कहीं फिर से ये दारू रूपी प्रसाद ग्रहण तो नहीं कर लिए। पानी का ग्लास हाथ में लेकर एंडी के बगल बैठते हुए पूछी, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ मैं ठीक हूं। बिटिया सो गई क्या? चित्राली से पूछा। हाँ सो गई, कहते हुए किचन में खाना निकालते हुए बोली। आदती की आदत कभी नहीं जाती, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, एंडी ने कहा। कैसी आदत की बात कर रही हो? चित्राली ने कहा। तुम्हारे मुंह से आ रही दुर्गंध ने सब बता दिया है। यह सुनते ही एंडी को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। बिस्तर पर लेटते हुए कहा, खाना खाकर आया हूं, तुम खा लो। अगले दिन शाम को कंपनी से लौटते हुए घर के रास्ते पर दारू ठेके के सामने खड़े होकर मन में विचार कर रहा था, लूं कि रहने दूं। चलो आज ले लेते हैं, फिर कल से बंद, ऐसा अब हर रोज होने लगा। और उसके घर नाथू भी आए दिन दारू पीता। चित्राली के काफी विरोध करने पर भी चित्राली के विरोध का कुछ असर नहीं हुआ। शायद वह भी घर में हो रहे करतूतों की आदी होती जा रही थी। समय बीतता गया। उधर चित्रा भी अब शादी करने योग्य हो रही थी। एक दिन एंडी के घर पर नाथू और उसके कुछ साथी दारू पी रहे थे। नाथू पानी मंगाया। जैसे ही चित्रा पानी लेकर वहां आई, नाथू की नीयत बिगड़ गई। नाथू एकटक चित्रा को घूरे जा रहा था, तभी एंडी की तरफ देखा। वह तो दारू के नशे में डूब चुका था, उठने भर की क्षमता न रह गई थी। उसी का फायदा उठाते हुए नाथू चित्रा के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया, पर एंडी को इतना भी होश नहीं था कि वह उठकर अपनी बच्ची को बचा सके। उधर चित्रा नाथू से बचने की भरपूर कोशिश कर रही थी। जब उसने यह देखा कि अब हमारी इज्जत नहीं बच पाएगी, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा होकर नाथू के साथ एंडी को भी पीट दिए और अच्छा खासा जमा दिए। रोते हुए एंडी, आज मेरे मन का अंत हो गया। मैं खुद जिसे इन्हीं हाथों से पाला था, उसकी लुटती आबरू बचाने के काबिल नहीं था। आज आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। आप लोगों से एक अनुरोध है कि जब भी मैं कोई गलत कदम उठाऊं तो आप लोग मुझे रोकोगे। आज के बाद मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा। अब तक जो भी मैं करते आया था उसे कोई रोकने वाला नहीं था। मैं तो डर, लाज व सम्मान सब खो चुका था। कम से कम समाज का भय व लाज तो रहेगा अब। माफी चाहता हूं आप सभी से व समाज का शुक्रगुजार आजीवन रहूंगा। टिप्पणी: आप अपने मन का कितना भी इलाज करवा लो, वह कभी भी आपका नहीं हो सकता। वह हर वक्त आपके ऊपर हावी होते चला जाता है जब तक आप इसे खुला छोड़ देते हैं। आपसे बेहतर आपके मन का इलाज कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो मित्रों तो सब्सक्राइब, शेयर व लाइक जरूर करें।